जानवर वगैरह आते हैं, लोमड़ी वगैरह, फिर जाके जंगली सुअर वगैरह, ये सब का आतंक है इस क्षेत्र में। और रात को देखने को भी मिलती है झुंड के साथ है। और आपराधिक तत्वों से आपको थोड़ा डरना भी पड़ता है, ये वास्तविकता है। क्योंकि आप एट ए टाइम आप अकेले ड्यूटी कर रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे पब्लिक को डील कर रहे हो, या अगर कोई गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनको आप कैसे डील कर रहे हो। रेड ये रेड हो गया, से ही पकड़ में आ जाती है। अच्छा, ठीक है। और ये और जैसे कि ट्रेन अगर रुक गई तो फिर अगर ट्रेन को क्लियरेंस मिला तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या सिग्नल देंगे, तो उसके लिए ये हरा कलर सिग्नल दिया जाता है कि क्लियर, आगे क्लियर है, आप जा सकते हैं। मैं आपको बता, देखिए डर तो अकेले रहने में सभी को लगता है, लेकिन जिम्मेवारी जो है ना वो डर को खत्म कर देती है। जिम्मेवारी हमारे ऊपर है रेल को चलाना है सुचारू रूप से। अच्छा। तो डर को कहीं ना कहीं साइड लाइन करना पड़ता है। अच्छा। और रेल को प्रोसीड करना पड़ता है। अगर सिचुएशन कुछ खराब हो जाती है तो हमको तुरंत अपने अधिकारी और स्टेशन को इन्फॉर्म करना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आपको रेलवे का कर्मचारी, जो रेलवे के अंदर बहुत टाइप का कर्मचारी होता है, सबकी हालत सेम होता है। कहीं पे अच्छा फैसिलिटी मिलता है, कहीं पे खराब मिलता है, लेकिन रेलवे की सुविधा जो है वो अत्याधुनिक माना जाता है। लेकिन आज हम बातें करेंगे एक रेलवे के कर्मचारी से, जो कि एक इंजीनियर विभाग से आते हैं और गेट के ऊपर ड्यूटी करते हैं, सालों से ड्यूटी कर रहे हैं। उनको क्या यहाँ पे अच्छा फील होता है, क्या उनको यहाँ का जो है माहौल खराब लगता है या उनको डर लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका जो एरिया है यहाँ पे हम आपको घुमाने के लिए लेके चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये केबिन है और दूर दूर तक आपको जो दिख रहा है चारों तरफ एकदम अंधेरा दिख रहा है। इतना घना अंधेरा कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ जाए तो दूर से भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे ट्रेन का जो आवाजाही है, जब ट्रेन आती है तो देखिए इनका जो गेट कीपर होते हैं, जो रेलवे के कर्मचारी, वो किस प्रकार का अपना पूरा का पूरा रेलवे के ऊपर फोकस करते हैं और रेल को कैसे टॉर्च दिखाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये क्या करते हैं, गेट को क्लोज करते हैं। गेट को क्लोज करने के लिए वहाँ पे एक मशीन है जो कि आप देख रहे हैं, ये मशीन है। इस मशीन को घुमा के ये पूरा बैरियर डाउन करते हैं। फिर जब ट्रेन चला जाता है तो फिर ये बैरियर को ऑन ऑफ कर देते हैं। इस बीच में ऐसा होता है कि कभी कभी भीड़ इतनी उत्तेजित हो जाती है कि थोड़ा सा लेट होने पे मार करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों नहीं आप गेट खोल रहे हैं, क्यों नहीं आप गेट को बंद कर रहे हैं। और ट्रेन जबकि सामने आ जाती है फिर भी वो चाहता है कि गेट खुला हुआ हो और हम निकल जाएंगे। कभी कभी साइकिल वाला जो होता है नीचे से फांद के निकल जाता है, पैदल वाला होता है नीचे से चला जाता है। इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पे गेट कीपर होता है उनके ऊपर होता है। अगर किसी को कुछ हो जाता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें ही निभाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों तरफ, आप उत्तर देखिए, दक्षिण देखिए, पूरब देखिए, पश्चिम देखिए, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं दिख रहा है, ना ही कोई स्टेशन दिख रहा है। तो रेलवे कर्मचारी का जो गेट कीपर होता है उन्हें स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर ऐसे जगह पोस्टेड किया जाता है जहाँ की ना कोई दुकान की व्यवस्था होती है और ना ही कोई आवाजाही का व्यवस्था होता है। और वहाँ पे जंगली जानवर का भी खतरा होता है, कुछ असामाजिक तत्व भी होता है जिसका खतरा बना हुआ रहता है। क्योंकि आप देखते होंगे आजकल रेलवे के ऊपर कितना पत्थरबाजी हो रहा है, हथौड़ा लेके तोड़ रहा है, आए दिन इसका वीडियो आते रहता है। सर आप बताएंगे आपका नाम क्या हुआ, शुभ नाम? जी मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। और आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? लगभग अक्टूबर 2020 से कार्यरत हूँ। अच्छा, 2020 से आप कार्यरत हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जैसे देखा कि अभी अभी यहाँ पे सांप निकल गया था, तो क्या ये निकलते रहता है? सबसे पहले मैं इनको एक सांप का वीडियो दिखा देता हूँ जो यहाँ पे निकला हुआ है और इन्होंने मारा है। अच्छा, क्या है आप बताइए कि ये सांप क्या हमेशा यहाँ पे निकलते रहता है? रेलवे भारत में व्यापक तौर पर कनेक्टिविटी प्रदान करती है और भारत के दूरदराज क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुगमता से पहुंच बनाती है। तो दूरदराज क्षेत्र में उसमें जंगली एरिया, पहाड़ी एरिया, बहुत सारे एरिया आते हैं और सभी जगह आपको
मतलब एक शहरी क्षेत्र का वातावरण मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो रेल के कर्मचारी तो हर इलाके में उपस्थित होना उनका अनिवार्य है, ताकि रेल सुगमता से चलती है। तो फैसिलिटी तो रेलवे में बहुत अच्छी है, लेकिन ड्यूटी आवर में आपका जहाँ ड्यूटी लगता है, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर क्या फैसिलिटी है, वो वहाँ की अच्छा, मतलब कि इस स्टेशन से दूर अगर हम जाते हैं उस जगह का डेमोग्राफी के ऊपर ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। और अच्छा, यहाँ मैंने बाहर देखा कि कैमरा बाहर देखा कि चारों तरफ अंधेरा पड़ा हुआ है, मतलब कहीं भी एक लाइट आपके रूम को छोड़ के मुझे कहीं नहीं दिखा। तो क्या यहाँ पे जंगली जानवर का भी खतरा? जी, जंगली जानवर वगैरह आते हैं, लोमड़ी वगैरह, फिर जाके जंगली सुअर वगैरह, ये सब का आतंक है इस क्षेत्र में, और रात को देखने को भी मिलती है झुंड के साथ है। और तो रेलवे सेफ्टी भी मुहैया करती है, आपको रूम दिया गया है तो आप ड्यूटी कीजिए, आप अंदर रहिए, अपना सेफ्टी अकेले कीजिए। तो क्या यहाँ पे आपराधिक तत्व जैसे क्रिमिनल हुए, आतंकवादी टाइप में, या कोई जो सामाजिक तत्वों का भी खतरा बना रहता है? देखिए, ये पब्लिक सेक्टर, आप इनसे जानने से पहले मैं आपको इनका चारों तरफ का दिखा दूं, कैसे इनका लोहा का पूरा चारों तरफ से एक ग्रिल टाइप में बना के ढका हुआ है, जो कि कोई भी बाहर से अंदर ना आपराधिक तत्व तोड़ के घुस सके और ना ही अंदर से बाहर अगर कोई खतरा होने पे ये जा सके। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपराधिक तत्व इनको बाहर से आवाज दे रहा हो, तो ये अंदर से ही पता करके देख सकते हैं कि हो सकता है क्या है नहीं है, जजमेंट इनको रहते रहते यहाँ का पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपराधिक तत्व भी आ सकते हैं ना। देखिए, जैसे कि गेट कहीं पे भी अगर रेल में दिया जाता है तो अगल बगल में पॉपुलेशन वगैरह रहती है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही गेट दिया जाता है कि यहाँ से आवागमन सुविधाजनक तरीके से हो सके लोकल तौर पे। तो कहीं भी अगर जनसंख्या है तो वहाँ पे सभी तरह के लोग रहते हैं, और सामाजिक तत्व भी रहते हैं और अच्छे लोग भी रहते हैं। कभी कभी अच्छे लोग का आपको सपोर्ट मिलता है, तो आपराधिक तत्व से आपको थोड़ा डरना भी पड़ता है, ये वास्तविकता है। क्योंकि आप एट ए टाइम आप अकेले ड्यूटी कर रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे पब्लिक को डील कर रहे हो, या अगर कोई गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनको आप कैसे डील कर रहे हो। तो उस हिसाब से अपने, मतलब आप एक तरह से जजमेंट आपको रहते रहते यहाँ पे हो जाता है कि ये आदमी मतलब किस टाइप का है और क्या कर सकता है। जी जी। क्या लोकल आदमियों का यहाँ मदद आपको मिलता है क्या? देखिए, जैसे कि फुल तौर पे तो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप भी किसी गांव में रहते हैं, तो अगर आपका गांव वाला अगर कोई गलत प्रवृत्ति का है तो आप किसी अनजान व्यक्ति का तो सपोर्ट नहीं कीजिएगा, उस टाइम तो आप अपने गांव वाले को देकर अपना साइड हो जाइएगा। तो वही बात होती है, हम लोग तो आते हैं ड्यूटी करने यहाँ पे, तो अगर कोई गलत प्रवृत्ति का लोग हम लोग के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसमें गांव वाला क्या करता है, नहीं हो पाता है सपोर्ट। मतलब गांव वाले का उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। आप अपने तौर पे उनको डील करना है आपको, आप अपने अनुसार उसको डील कीजिए और रेल को सही। मतलब इनका कहने का ये मतलब समझें कि मतलब गांव के आपको यहाँ पे अपने ऊपर ही एकीकृत रहना पड़ेगा, किसी के सपोर्ट का आशा भी आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से इनका लाइफ गुजरता है। अभी एक चीज प्रेम जी बताइए कि आजकल पत्थरबाजी का बहुत चलन है, ट्रेन के शीशा पे पत्थरबाजी कर देता है। ये जो आजकल नया वंदे भारत ट्रेन चला है, इस पे तो अमूमन देखा गया है कि पत्थर मार के शीशा तोड़ देने का ये खतरा आपको भी यहाँ बना हुआ रहता है क्या, या ये है क्या कि आपकी मानसिकता क्या है इसका? देखिए, ये तो पब्लिक सेक्टर की बात हुई, ये तो हो रही है, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, उसके लिए रेलवे बहुत सारे तरह के सेफ्टी कार्य भी कर रहा है अपनी तरफ से। जैसे कि रात में गश्ती बढ़ा दिया गया है, और विभाग के लोग, मतलब यहाँ पुलिस वाले भी आगे नहीं, पुलिस वाले जो आते हैं वो तो अपना कार्य करते हैं और देख के जाते हैं आरपीएफ वगैरह, लेकिन रात में जैसे कि रेल का सुरक्षा करना है, रेल का कहीं प्लेट मीटर प्लेट वगैरह खुल ना जाए, इसके लिए एक पेट्रोलिंग विशेष तौर पे दिया जाता है। अच्छा, मतलब एक आप ही लोग का आदमी रात में पेट्रोलिंग करता है कि कहीं असामाजिक तत्व जो है ट्रेन दुर्घटना नहीं करे, उसके लिए नट बोल्ट ना खोल दे या किसी ट्रैक के ऊपर कुछ ना रख दे, वो उसके लिए पेट्रोलिंग पार्टी चलती रहती है। ये तो कार्य है ही, लेकिन जैसे कि गर्मी के समय में रेल वगैरह
बढ़ जाती है लंबाई और ठंडी के समय में सिकुड़ जाती है, तो इसके लिए भी पेट्रोलिंग चलती है। अच्छा, एक चीज तो उसके लिए जानकार आदमी जो है डिपार्टमेंट में, उसको गश्ती पे लगाया जाता है। एक चीज आप लोगों का बहुत अच्छा मैंने देखा है कि आप लोगों को जो टॉर्च मिलता है वो काफी आधुनिक होता है। एक बार आप हमें दिखाइएगा। जी है मेरे पास एक टॉर्च है, ये है। इसमें ये काफी, इसमें देखिए कि चारों तरफ से इसमें बटन दिया हुआ है जो कि लाल, हरा, पीला इस तरह से जलता है। बीच में एक फोकस वाला लाइट दिया हुआ है और इसका देखिए कि यहाँ पे 3 कलर का बटन दिया हुआ है, रेड, व्हाइट और ग्रीन। आप इसमें बता सकते हैं कि ये 3 बटन का क्या है इसका मायने? जैसे कि रेल, जैसे कि हमको कैमरामैन थोड़ा स्टेशन की तरफ से हमको दिया गया कि नहीं फलाना गाड़ी आपका आ रही है, इसको आप प्रोसीड करके आगे निकालिए। तो मेरा काम है प्रोसीड करने के लिए मैं ये व्हाइट बल्ब का यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ड्राइवर और गार्ड को प्रोसीड किया, उसके बाद रेल को सुचारू रूप से आगे गंतव्य के लिए प्रस्थान करवाया। उसके बाद मैं स्टेशन से बात करके अपने गेट को ओपन कर देता हूँ। अब इसमें जो 3 कलर दिया गया है, इसमें ग्रीन कलर और रेड कलर का यूज है। अगर कोई विषम परिस्थिति में कहीं कोई इमरजेंसी घटना हो चुकी है जो कि मेरे जानकारी में आ चुका है, तो इसके लिए मैं, जिससे के कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकती है कुछ कारणवश, किसी घटना के कारण, तो मैं ट्रेन को पहले ही आगाह कर सकूं कि आगे खतरा है। अच्छा, इसके लिए लाल बटन दिया गया कि अगर ये आप रेड बटन दबा के इसको तो ड्राइवर को पता चल जाएगा कि आगे घटना, मतलब कुछ घटना घटित हुई है, कुछ रेल डैमेज हुई है या कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो ट्रेन को रोक दे। एक बार हमारे कैमरामैन को दिखाइएगा कि रेड कैसे जलता है, ग्रीन कैसे जलता है। रेड ये देखिए, रेड हो गया, से ही पकड़ में आ जाती है। अच्छा, ठीक है। और ये और जैसे कि ट्रेन अगर रुक गई तो फिर अगर ट्रेन को क्लियरेंस मिला तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या सिग्नल देंगे, तो उसके लिए ये हरा कलर सिग्नल दिया जाता है, आगे क्लियर है, आप जा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रेन को रोकना है, आगे कोई दुर्घटना होने की आशंका है, तो ये रेड बटन दबा के रेड टॉर्च दिखाएंगे और ट्रेन रुक जाएगी। आगे का जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने के बाद इनके पास सूचना आएगी और ये ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे, तब ट्रेन आगे पास होगा। देखिए कितनी जिम्मेदारी का काम है। अगर इन्हीं के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि एक ट्रेन को ये कभी भी रोक सकते हैं, अगर इनकी लापरवाही थोड़ी हुई तो पूरा ट्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है और कितनों की जान जा सकता है। मतलब ये एक तरह से भारत के वॉरियर के रूप में काम करते हैं। कितने आदमियों का डेली जान बचाते हैं और कितने आदमी इन्हीं के भरोसे आराम से ट्रेन के अंदर रात में सो के सफर करते हैं। अच्छा प्रेम जी, एक चीज बताइए कि रात में कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगा हो? देखिए, डर तो अकेले रहने में सभी को लगता है, लेकिन जिम्मेवारी जो है ना, वो डर को खत्म कर देती है। जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, रेल को चलाना है सुचारू रूप से। अच्छा। तो डर को कहीं ना कहीं साइडलाइन करना पड़ता है। अच्छा। और रेल को प्रोसीड करना पड़ता है। अच्छा, मतलब आपको डर यहाँ लगता है, लेकिन डर को आपको साइड में रख के काम करना पड़ता है। कभी आपने देखा है कि यहाँ कोई दुर्घटना हुआ हो, कोई ट्रेन के आगे डेथ कर गया हो? भारत में ये आम बात है, होते रहता है, बहुत सारा घटना हुआ है, तो अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन एट ए टाइम हम लोग नहीं देख पाते हैं। जो भी आता है वो अपना साइड पकड़ के थोड़ा जो भी करना है वो करता है अपना। बाद में हम लोग को पता चलती है कि ये घटना हो गया, फिर गश्ती वाला बताता है कि नहीं घटना हो गया है, सो इन्फॉर्म होता है। उसके बाद आरपीएफ को, जीआरपी को, उसके बाद वो उनका डिपार्टमेंट का काम है। मतलब फिर जीआरपी आके अपनी तहकीकात शुरू करता है और वो अपने ऊपर ले लेता है। जी, वो मतलब आपका काम है, कोई दुर्घटना हुआ या कोई आदमी अगर ट्रेन के आगे आ गया या उनका कोई दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए, तो ये जीआरपी को रिपोर्ट करते हैं, यही है ना? जीआरपी को रिपोर्ट करते हैं। हम लोग का कार्य स्टेशन को या अपने अधिकारी को बता दिया था कि फलाने पोल के अंदर, मतलब आप अपने अधिकारी को बताते हैं, फिर वहां से वो जीआरपी को भेजा जाता है। यहाँ पे देखिए आप रेलवे कितना एक्टिव है और इनका एक चैन बना हुआ है हर चीज का, और ये अपने अधिकारी को बताते हैं और अधिकारी तुरंत जीआरपी को बता के आरपीएफ जो होता है उनको यहाँ भेज देता है। अच्छा एक चीज बताइए प्रेम जी, यहाँ पे मान लीजिए कभी असामाजिक तत्व आके कुछ करने लगे तो तुरंत
आपके पास क्या उपाय है जो कि आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एक्शन ले सकते हैं? सबसे पहली बात तो हमको उनको समझाना है कि ये मत कीजिए, इससे ये घटना हो सकती है, और उनको रोकना है जहां तक हमको क्षमता है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ खराब हो जाती है तो हमको तुरंत अपने अधिकारी और स्टेशन को इन्फॉर्म करना है। अच्छा। कि सर ऐसे ऐसे बात घटना हो रही है, अच्छा। हम क्या करें इसमें। तो उस स्टेशन और अधिकारी इस पे अपना संज्ञान लेकर कुछ आगे की कार्रवाई करते हैं। तो उसमें तब पुलिस दल वगैरह को भेजा जाता है, उसके अनुसार होता है। अच्छा, तो ये रूम आपको दिया गया है रहने के लिए, मतलब जब तक आप जगे रहेंगे। इनका देखिए ड्यूटी जितना 12 घंटे का ड्यूटी होता है इनका, और उस हिसाब से मैनेज इनका ड्यूटी किया जाता है। ऑथराइज के हिसाब से इनका ड्यूटी 8 घंटा का होता है, और इनको कभी ओवर टाइम करवाने के बाद इनका ड्यूटी मैनेज भी किया जाता है। और ये जितना ही देर रहते हैं, 1 मिनट भी पलक नहीं झपक सकते ये, क्योंकि अगर इन्होंने पलक झपका तो केबिन के दोनों साइड का आदमी का दुर्घटना हो सकता है, राह चलते हुए आदमी का। यही है ना, मतलब आप लोग को रात भर जगना ही पड़ता है। तो स्टेशन से कंट्रोल होता है हम लोगों को, तो स्टेशन का बार बार कॉल रिसीव करना ही अनिवार्य है। उसके बाद आप रोड को देख रेख में रखते हो, तो रोड पे बाइक वगैरह, मोटरसाइकिल, कार, वाहन वगैरह आते जाते रहते हैं। उसको भी आपको प्रोसीड करके निकालना पड़ता है। ट्रेन को भी देखना पड़ता है, और उसके बाद आपके आगे जो रेल वगैरह है उसमें कोई डैमेज या वगैरह कुछ नहीं है, ये भी बार बार आपको चेक करना पड़ता है कि कहीं आपके गेट के आगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे रेल को आवाजाही में दिक्कत हो। तो उस सारे चीज को देखते हुए हमको ड्यूटी करना पड़ता है। मतलब आपकी इतनी कठिन ड्यूटी है, एक तो वीरान जगह, दूसरा असामाजिक तत्वों का खतरा, कोई सपोर्ट नहीं, और उसके बाद पलक भी नहीं झपकना है अगर नाइट ड्यूटी आपकी है चाहे डे ड्यूटी है। अमूमन आदमी को क्या होता है कि वो अगर रात में आप 2-3 घंटा अगर जग गए हैं तो आपको नींद आना शुरू हो जाता है। अगर आप रात भर जगे हुए हैं तो अगले दिन अगर नहीं सो पाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन रेलवे के कुछ कर्मचारी हैं जो कि ना रात का परवाह करते हैं ना दिन का परवाह करते हैं, और वो निरंतर कार्य करते रहते हैं और देश को प्रगति में हिस्सेदारी देते रहते हैं। अभी एक बात बताइए प्रेम जी, ये क्या 2 टाइप का मैं फोन आपके पास देख रहा हूँ, सरकारी फोन, ये क्या एक अलग चीज है और ये क्या अलग चीज है? कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा नजदीक दिखाया जाए। देखिए, जैसा कि 2 फोन दिया गया, ये मैग्नेटिक फोन है। अच्छा, ये जो है देखिए, ये मैग्नेटिक फोन इसको बोला जाता है। ये एक मैग्नेटिक फोन है, इसमें ये घुमाने वाला लगा हुआ है, इसको घुमाया जाता है ये, और ये डायरेक्ट स्टेशन से कनेक्ट है। और ये जो दूसरा फोन है प्रेम जी के हिसाब से ये डायरेक्ट स्टेशन से कनेक्ट रहता है। इसमें लाल स्विच बीच में रहता है और 2 बल्ब रहता है, ग्रीन और रेड कलर का। इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये वाला फोन जो है मेनली यूज के लिए यही फोन होती है, क्योंकि इसकी बातें रिकॉर्डिंग होती है। मतलब इस फोन से जो आप बात करते हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है कि आप स्टेशन से कैसे, आप किस गाड़ी को आपको प्रोसेस देने के लिए कहा गया और किस, ये सारा चीज इसमें रिकॉर्ड होता है, ताकि अगर कोई बात होती है तो आगे चल के आपको, मतलब आप सही है या गलत, इसकी जानकारी इसके रिकॉर्डिंग से आप निकलवा। मतलब ये देखिए, इनका जो फोन है, जो फोन होता है उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम परमानेंट 24 घंटा चालू नहीं रहता है, लेकिन रेलवे का जो फोन है ये परमानेंट रिकॉर्डिंग चालू रहता है, जो कि इससे पता चले आखिर यहाँ पे हुआ क्या था और क्या उस बीच में हुआ था, इन्होंने फोन पे क्या बात किया, बाद में क्या बात किया, ये सब चीज पता करने के लिए ये फोन में रिकॉर्डिंग होता है। प्रेम जी ये बताइए, इस फोन में भी रिकॉर्डिंग होता है? अगर इमरजेंसी में अगर ये मशीनी चीज है, ये डैमेज भी हो सकती है, कभी खराब भी हो सकती है, तो अगर ये खराब हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गया या स्टेशन से आपसे बात नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो आपको ये मैग्नेट फोन से उससे कनेक्ट होना है। अच्छा, मतलब दोनों आपको एट ए टाइम 24 घंटा जो है एकदम चालू हालत में रखना होता है ना, कि मतलब खराब नहीं होना चाहिए। इसका मेंटेनेंस टेलीकॉम विभाग करती है। अच्छा, रेलवे का एक टेलीफोन विभाग भी होता है। टेलीकॉम विभाग है, सिग्नल एंड टेलीकॉम
विभाग है वो अच्छा, वो क्या डेली हिसाब से चेक करने नहीं, वो आता है या उसका रोस्टर है 15 दिन 1 महीने पे, वो अपना के अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम स्टेशन बताएंगे तो वो तुरंत आके अपना। अच्छा, मतलब आप अगर रिपोर्ट देते हैं कि मेरा फोन खराब हो गया तो उसका अति शीघ्र ठीक कराया जाता निपटारा है, किया जाता है, निपटारा वो किया विभाग जाता है। वाले आदमी आते हैं और निपटारा करते हैं। कभी कभी ये हम देखते हैं कि जो इस गेट पे रहता है आदमी, उसे कुछ आदमी आके धमकी भी देता है, धमकाते रहता है, तो उस धमकी से आपको डर के जवाब देना होता है या उससे आप लड़ाई कर लेते हैं? नहीं नहीं, ये हम लोग को नहीं बताया जाता। आप हम लोग को कहा जाता है कि आप ट्रेन को प्रोसीड करो और अपने आप को शांत रखो। आदमी को भी करना है, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेन को रोकना है। अच्छा, इसीलिए हम देखते हैं कि जो बैरियर गिराने वाला होता है उसको जितना भी मतलब कुछ भी बोल दे जनता तो वो धैर्य धारण करके जी क्योंकि हमको यहाँ पे डिपूट गया है कि रेल को आपको सही ढंग से आगे बढ़ाना, तो हमको ये सब सारी चीज को इग्नोर करना पड़ता है। अच्छा जी, तो रेल को सुचारू रूप से चलाना है तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। मैं रात में, इसलिए रात का शुरू में आपको मैंने वीडियो दिखाया था फर्स्ट में, इसलिए दिखाने का ये था कि जो रेलवे की ये देखिए फोन बन गया, उठाइए, अब इनको पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी आ रही है। ये स्टेशन से हमको जानकारी दिया गया कि कोई गाड़ी आपको डाउन से आ रही है, गाड़ी नंबर दिया जाता है, उसके बाद मैं नोट करता हूँ, प्राइवेट नंबर देता हूँ और मैं अपना प्राइवेट नंबर एक देता हूँ ताकि स्टेशन को भी प्रूफ रहे मैंने गाड़ी का एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया, उस हिसाब से गेटमैन अपना गेट बंद करे। और मैंने भी अपना प्राइवेट नंबर दे दिया उनको, वो सिक्योर हो गए मेरे प्राइवेट नंबर से और हम सिक्योर हो गए उनके प्राइवेट नंबर से कि हमको गाड़ी का जानकारी दिया गया। अब मैं जा रहा हूँ और गेट को क्लोज करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका ये गेट कैसे क्लोज करते हैं, क्योंकि इनको गेट क्लोज करने में भी थोड़ा सा मतलब सावधानी बरतना पड़ता है। ये देखिए आप ये गेट क्लोज कैसे कर रहे हैं। देखिए गेट क्लोज हो चुका है और आपने देखा कि इनको कितना सावधानी पूर्वक गेट क्लोज का भी प्रोसीजर करना पड़ता है। और एक लोहे का मशीन ये देखिए बना हुआ है और इस मशीन को जब ये घुमाते हैं तो इसमें गेट आगे डाउन होता है और इसी गेट मशीन को अगर उल्टा घुमाते हैं तो गेट अप होता है। अभी प्रेम जी आ रहे हैं और आगे का बताएंगे। अभी गेट बंद हो चुका है यहाँ पे और मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ कैसे बंद हुआ है। यहाँ पे इनके बंद करने के बाद देखिए ये पूरा क्लोज हो चुका है गेट। यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ से साइकिल भी नीचे से नहीं जा सकता है और मोटरसाइकिल का तो कोई मतलब ही नहीं है, बड़े गाड़ी का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक ये गेट उठ नहीं सकता है। प्रेम जी एक चीज बताइए, अगर गेट कोई मान लीजिए तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद वो आप तुरंत क्या करते हैं उसको? देखिए जहां तक प्रयास हो हम उनको रोकना चाहेंगे और अपने हिसाब से उसको रोकता भी हूँ और ऐसी परिघटना मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन हम लोग को उसको रोकना है। अगर आदमी नहीं माने और आपसे आपके रोकने से नहीं रुक रहे हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। स्टेशन सब स्टेशन से कंट्रोल होता है, अधिकारी कंट्रोल करता है और अधिकारी अपने हिसाब से पुलिस वगैरह को भेजता है। और ट्रेन को अगर हम ये चीज बतलाए तो ट्रेन को किस हिसाब से चलाना ये सब स्टेशन मास्टर के अंदर हो जाता है, वो किस हिसाब से चलाएगा कि मतलब आपका और स्टेशन मास्टर का हमेशा से लिंक बना हुआ है। ये सारी जानकारी देने के लिए प्रेम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तरफ से आप यहाँ पे सेफ रहिए, किसी प्रकार का कोई अनहोनी ना हो और अच्छी तरह अपनी नौकरी कीजिए, क्योंकि नौकरी का आजकल बहुत ज्यादा सरकार पे लांछन लगती रहती है कि नौकरी नहीं दिया जा रहा है, नौजवान बहुत बेरोजगार हो रखे हैं और इस बीच अगर आपको नौकरी लगा है तो अच्छे से निकालिए। अब मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि प्रेम कुमार को आप देखिए कि कितना ही असामाजिक तत्वों का डर होते हुए, चारों तरफ अंधेरा होते हुए और यहाँ पे दूर दूर तक कोई लाइट का निशान नहीं होने के बावजूद, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि एक सांप भी चारों तरफ से आके इनके बरामदे पे बैठे हुए रहते हैं, इन सब चीज के रहते हुए भी ये रात में और दिन में जब इनकी ड्यूटी होती है तब ये परमानेंट जगे हुए रहते हैं, रात भर जगे हुए रहते हैं। अगर दिन की ड्यूटी रहती है दिन में भी ये सक्रिय रहते हैं दिन भर, जो कि कोई दुर्घटना न हो जाए। और रेलवे
मैं उनसे भी एक अनुरोध करूंगा, जो रेल को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके खिड़कियों को तोड़ देते हैं, शीशा को तोड़ देते हैं, उन्हें मत तोड़िए, क्योंकि आपको तोड़ने में 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगता है। लेकिन उस रेल को उनके कर्मचारी अपने जो है मतलब फिजिकली इतना ज्यादा सींचते हैं कि उनको बहुत दुख होता है ये सब चीज होने पे, क्योंकि वो रात रात भर जग के ट्रेन के नीचे में घुस के काम करते हैं। और रात में प्रेम जी से हमने जाना कि पेट्रोलिंग करते हुए एक एक चीज रात भर चेक करते हैं ट्रैक का, कि कहीं कोई टूट तो नहीं है। तो इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ना ही ट्रैक पे कोई चीज रखें और ना ही ट्रैक के ऊपर कोई मिट्टी या वगैरह या कोई भी चीज, उनका नट ना खोलें, जिससे ट्रेन का दुर्घटनाग्रस्त